नमस्कार, मैं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह की सबसे चर्चित और राजनीतिक प्रशासनिक में भूचाल लाने वाली खबर विजय शाह के बारे में। विजय शाह इस्तीफा देंगे या नहीं, यह अभी कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। लेकिन विजय शाह ने पार्टी हाईकमान के समक्ष अपनी जो पेशकश की है, उससे पार्टी हाईकमान भी सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर क्या करें। विजय शाह ने अपने परिवार की राजनीतिक गारंटी की शर्त पर ही इस्तीफे देने की बात कही है। इसकी शर्त ये है कि पार्टी उनके पुत्र को विधानसभा का टिकट दे और उनके भविष्य का ख्याल रखे। या तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा, लेकिन विजय शाह के इस बात के बाद निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान भी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या करें। विजय शाह का फैसला तो कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को सुरक्षित रखती है, निश्चित रूप से विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन इस्तीफे के में जो उन्होंने पेशकश की है, वह जरूर चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा देने को तैयार है, मंत्री पद, यहाँ तक कि वो विधायक पद भी छोड़ देंगे, लेकिन पार्टी उनके पुत्र को टिकट दे वहाँ से और उनके भविष्य का ख्याल रखे। जब विजय शाह पिछला विधानसभा चुनाव जो 2023 में वो नहीं लड़ना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके पुत्र को पार्टी टिकट दे और खुद वो बैतूल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी हाईकमान के समक्ष भी उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने कहा कि नहीं, अभी आप विधानसभा चुनाव लड़िए। हरसूद से उनको 8वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा और जीत के आए और मंत्री बने। लेकिन मानपुर थाना क्षेत्र में उनके दिए गए बयान के बाद जो राजनीति में तूफान आया है, उससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ गई। मध्य प्रदेश में मानपुर थाने में हाई कोर्ट के निर्देश पर जो प्रकरण दर्ज किया गया, उसको लेकर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि बिहार के मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में भी उनके खिलाफ परिवाद दायर होने के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जिसकी सुनवाई 26 मई को है। यह प्रकरण मोहम्मद मुजाहिद ने परिवाद दायर कर दर्ज कराया है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश पुलिस तो अगर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत नहीं मिलती तो उनको खोजेगी, गिरफ्तार करेगी ही। बिहार पुलिस भी उनको गिरफ्तार करेगी, अब खोजना शुरू कर देगी। 26 मई को सुनवाई में क्या निर्णय होता है, या तो अभी प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन जिस तरह से विजय शाह पर लगातार हर तरह से हमले हो रहे हैं, इससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस ने भी उनके समर्थन में, मुझे लगता है कि अपना रवैया अपना लिया है। इसी कारण पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही। अगर जांच की क्या स्थिति है, अगर किसी से पूछा जाए, किसी अधिकारी, जांच अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी से, तो सबका एक ही जवाब रहता है कि मामला हाई कोर्ट में है, तो जो कुछ कहना है या जांच रिपोर्ट जो भी सौंपेंगे या बताएंगे, हाई कोर्ट को ही बताएंगे। इसका मतलब है पुलिस भी उनको बचाने में लगी हुई है। अब रिपोर्ट पुलिस क्या देती है, क्या नहीं देती है, या तो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन पुलिस भी इस मामले में कितना उनका सहयोग कर पाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन कल का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, उस पर सबकी निगाह लगी हुई है और वही फैसला विजय शाह का भविष्य तय करेगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और आपके पास भी यदि कोई ऐसी खबर है, खोजी खबर है, तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी और हम आपकी आवाज़ उठाएंगे।